देखिए आज ही के दिन 2009 में हमारे बाबूजी का निधन हो गया था। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एक सर्जरी के बाद हम लोग उनके नहीं बचा पाए और उनका निधन हो गया था। उसके बाद प्रतिवर्ष उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है, उनकी यादों में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और आज भी उसी श्रद्धासुमन को अर्पित करने के लिए जो उनकी बताई हुई बातें हैं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया था कि इस रास्ते पर चलकर जो दबे कुचले जो लोग हैं, चूँकि वो एक शिक्षक थे, हमेशा शिक्षा की बात करते थे कि कैसे हमारे समाज में कैसे हमारे लोग आज भी शिक्षा बहुत चाह करके भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको शिक्षा के मंदिर में जाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए वो बराबर प्रयास करते थे। और जो उन्होंने बताया कि जो पिछले पायदान पर जो लोग हैं, जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, उनको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, हम लोग बराबर प्रयास करते हैं। और उनके याद में एक बाबूजी विद्या मंदिर एक स्कूल भी खुला है, जो हमारे गांव में है, नारायणपुर में है, जहां उनके याद में वो स्कूल खोला गया है। और गांव में सीबीएसई पैटर्न पर लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ा करके एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने का लोगों को दिया जाता है। उसमें एक तो है कि गांव के अंदर सीबीएसई पैटर्न में स्कूल है, जो बहुत ही कम फीस पर वो स्कूल का संचालन हो रहा है, और जिसमें लगभग आधे बच्चे जो भी ये है, आधे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। उनका सारा व्यवस्था स्कूल के संचालन के द्वारा होता है। तो बाबूजी के याद में वो विद्यालय वहाँ पे चल रहा है। और हम लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं पूरे बिहार में कि जहाँ भी शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं। और आज विशेष रूप से पुण्यतिथि के रूप में उन्हें याद करते हैं, उनके प्रार्थना सभा करते हैं और लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग बताते हैं। देखिए, जदयू के मंत्री पर सवाल उठाना, आज भी अगर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा होगा, निश्चित रूप से आवाज होगी और निश्चित रूप से हम सवाल खड़ा करेंगे। चूंकि हमने पहले भी जो जदयू के मंत्री पर जो आपने सवाल खड़ा करने की बात करी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चाहे वो जो हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो राजद के भी लोग रहेंगे, हम उनके खिलाफ सवाल उठाने से नहीं पीछे हटेंगे। सवाल उठाएंगे और निश्चित रूप से जनता के हक में, जनता के लिए सवाल खड़ा उठाना हमारा फर्ज है। और अगर कहीं चोरी हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे उजागर कर उसको रोकना भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है। इसमें भगवान का जो नीति है उसको बदला नहीं जा सकता। हमारा देश आज आज़ाद हुआ था, निश्चित रूप से झंडा हमने भी फहराया है और एक मन में खुशी जरूर होती है। लेकिन जैसे ही हमें वो दिन, जब हमारे बाबूजी ही पहले हमारे झंडा फहराते थे, सब जगह हमारे जगह झंडा फहराते थे, तो एक खुशी मिलती थी, उनके साथ में रह करके हम दिखते थे। लेकिन उसी दिन कौन जानता था कि मौत के गाल उन्हें खींच ले जाएगी। तो आज ही के दिन जब उनकी निधन हुई, वही 11 साढ़े 11 बजे उनकी निधन हुई थी, तब से लेकर आज तक झंडा फहराते हुए भी उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। और मन तो व्याकुल होता ही और मन दुखी होता है इस झंडोत्तोलन के बाद। सर, आपके पिताजी नेक काम करते थे, क्या आपने उनसे क्या-क्या सीखा है सर? देखिए, हमने लगातार जो बाबूजी की जो बताए हुए रास्ते हैं, जो बातें हैं, वो हमारे कान में गूंजता है कि कैसे जो शोषित दलित वंचित हैं, जो पीछे पायदान पर जो लोग हैं, उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं, उन्हें हर दृष्टि से परिपूर्ण किया जाए, जिससे वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। हमने देखा कि नीतीश कुमार जी उस पर बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना बयान दिया कि 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा भी लगा, सुखद अनुभव भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं रोजगार देंगे। तो नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। तो ये फर्क, अब किसी ने कहा था कि चाय बेचना और ये बेचना, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो अगर ऐसा रोजगार दे करके हम बिहारियों का अपमान करना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करूंगा। लेकिन आज चूंकि आज ही उन्होंने घोषणा की है, तो कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। वो अगर रोजगार देते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के लिए सुखद अनुभव होगा, जिसकी संभावना
बहुत कम है। चूंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि दलितों की हत्या होगी तो हम उनके परिवार को भी रोजगार देंगे, लेकिन आज तक एक परिवार, बहुत सारे सैकड़ों दलितों की हत्या हुई, लेकिन किसी एक परिवार को नौकरी नहीं मिल पाई। तो ये कथनी और करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत फर्क है। आगे समय इस महागठबंधन में भी हम लोग देखेंगे कि कितने खरे उतरते हैं। देखिए, ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि आज से 4 साल पहले उन्होंने कहा था कि 2022 में कोई बिना घर का नहीं होगा, लेकिन आज भी 15% से ज्यादा लोग बिना घर के हैं। और आश्चर्य होता है जब इस सरकार के मंत्री ही केंद्र में, जब लोकसभा के अंदर कहता है कि 80 करोड़ लोगों को मैंने दोनों टाइम अनाज खिलाया। तो ये दोनों टाइम अनाज खिलाने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब उन्हें घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है। तो घर नहीं है तो तिरंगा कहाँ पर आएंगे? तिरंगा हमारे दिल में होना चाहिए, तिरंगा हमारे खून में होना चाहिए। तिरंगा किसी घर की वास नहीं है, किसी घर की वस्तु नहीं है। तिरंगा हर भारतीय के दिल में होना चाहिए, हर भारतीय के खून में होना चाहिए। और वही हमारे भारत माँ के जो वीर सपूत हैं, जो आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, वो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि वही है, सही श्रद्धांजलि उन्हें वही है। देखिए, ये सब एक नौटंकी है और सरकार मुद्दे से लोगों का भटकाना चाह रही है, लोगों को भटकाना चाह रही है। युवा रोजगार नहीं मांगे, हम खाना नहीं मांगे, हम मकान नहीं मांगे, इसीलिए ये दिग्भ्रमित करने का ये झंडा योजना जो बनाए हैं, ये दिग्भ्रमित करने का, युवाओं को, यहाँ के लोगों को महंगाई से, आज गैस सिलेंडर का दाम अगर 1100 हो गया, तो इन सबों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी है। आज के दिन में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुने उसे उखाड़ फेंकनी चाहिए।